तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अपने यूट्यूब चैनल में ग्रीन स्टार में। तो आइए देखते हैं हमने क्या किया। पिछले 3-4 वीडियो में हमने क्या किया है, जो चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स है उसका सारा बेसिक हमने पढ़ डाला है। क्या क्या किया है वो आपने ही पढ़ आप मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मैंने करवाया वो पिछला पढ़ लिया होगा। अगर आपने पिछला नहीं पढ़ा तो एक बार पिछला जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट सारा जो आपका बेसिक है चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का, तो पहले वो पढ़ के आइए। उसके बाद क्या होगा, आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए 2.1 में क्या है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, यानी आपके पास y इक्वल टू पी एक्स क्या है, x क्या है, पोलिनोमियल, हमारे पास पोलिनोमियल है और उसका क्या दे रखा है, हमें ग्राफ्स दे रखे हैं। आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, तो हमारे पास ये फिगर जितनी बना रखी है ये क्या है, कोई हमारे पास पोलिनोमियल है, किसी भी प्रकार का पोलिनोमियल है, क्या दे रखे हैं, हमें ग्राफ दे रखे हैं फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल्स पी एक्स हैं उसके हमें ग्राफ दे रखे हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 6 ग्राफ दे रखे हैं हमको। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। हमें इस इन पोलिनोमियल्स के क्या निकालने, नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। इन ईच केस हमें क्या निकालना है, प्रत्येक केस में हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकाल के देखने हैं कि निकाल के देने की क्या जीरोज आएंगे, कितने जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 5 या कोई जीरोज नहीं होगा। तो देखो आपने पढ़ा होगा, ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा या फिर जीरोज के बारे में पढ़ा। जीरोज क्या होता है कि कोई एक ऐसा रियल नंबर जो हम वेरिएबल की जगह पर रखें और पोलिनोमियल क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो, यानी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स द पोलिनोमियल जीरो। तो हमने ये ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कोई लीनियर पोलिनोमियल था, उसका ग्राफ कैसा आता है, एक लीनियर लीनियर कैसा आता है, वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है कि यू की शेप में आता है, यू क्या होता है हमारे पास, पैराबोला। यानी हमने देखा वहां पर कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कितने होंगे आपके पास, अगर कोई पोलिनोमियल x की फॉर्म में दे रखा हमें, वहां पर वेरिएबल x है, तो हमारा उस पोलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार भी x एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा, कोई भी पोलिनोमियल उसका ग्राफ किस प्रकार से डिनोट करेंगे, जो हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, हमने मान लिया लीनियर पोलिनोमियल है, तो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल x की फॉर्म में देगा, तो क्या करेगा वो ग्राफ, उस पोलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को केवल एक बार कट करेगा या फिर टच करेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस। तो आपने देखा होगा y इक्वल टू पी एक्स, यानी हमारा पोलिनोमियल किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, यानी हमारे पास वेरिएबल क्या है, x। तो आप देखो यहाँ पर ग्राफ क्या दिखा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो आपका क्या कर रहा है, y को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, देखो y इक्वल टू पी एक्स, पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ x वेयर आपका वेरिएबल क्या है, x है। तो यहाँ पर x एक्सिस को ये अपना ग्राफ है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो। कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोज। क्यों, क्योंकि आप इसका क्या रीजन दोगे, because the graph does not intersect or touch the x axis, so number of zeros equal to 0। क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्राफ ना तो x एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही क्या करे, कट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना आंसर लिख रहा हूँ सीधा, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आपको जो पूछा है नंबर ऑफ जीरोज, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, जीरो। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पर इस ग्राफ ने एक बार y को कट किया और एक बार क्या किया, x को इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शाबाश बच्चों शाबाश, कितने आएंगे, 1। क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास जो ग्राफ था उसने सिर्फ x एक्सिस को एक बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 1। ठीक है, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने यहाँ पर देखा होगा, देखो हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, तो ये हमारा जो ग्राफ है एक बार y को टच कर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखो 1 2 और 3। शाबाश मेरे बच्चों, हाँ आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ग्राफ दे रखा है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। तो यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, शाबाश मेरे बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, हमें ये ऐसे दे रखा है u, आपने पहले भी देखा होगा कि हमने जब ग्राफ किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, किस फॉर्म में था, वो पैराबोलिक फॉर्म में था। पैराबोलिक क्या होता है, इंग्लिश लेटर यू की शेप में होता है, या तो यू आपका ओपन अपवार्ड्स होगा या फिर ओपन डाउनवर्ड होगा। ओपन अपवार्ड्स कब होता है, जब आपके पास a ग्रेटर देन 0, मींस द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड ओपन्स डाउनवर्ड्स व्हेन a इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो यहाँ पर देखो आपका जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच करे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे,
2। शाबाश मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये ग्राफ है जो हमारा 1 2 3 4, यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 4। शाबाश मेरे बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सही समझ में आया होगा। आगे देखो 1 2 3, अब आप बोलोगे सर ये तो इंटरसेक्ट नहीं करा। देखो यहाँ पर हमारा ग्राफ है जो इसको बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच करता है, क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 1 2 3, तो क्या होंगे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज? 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ जीरोज आर 3। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि हमें क्या था, क्या दिया था हमें? कोई पोलोमिल था, पी एक्स की फॉर्म में दे रखा था, हमें क्या बताना था? उनका ग्राफ दे रखे हमें, तो क्या बताना? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज के बारे में क्या देखोगे आप कि हमारे पास जो लीनियर पोलोमिल होता है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 1। क्वाड्रेटिक पोलोमिल नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 2। और क्यूबिक पोलोमिल कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये कौन सा पोलोमिल है? यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट पोलोमिल रहा होगा। यहाँ पर ये कितने हमारे जीरो जा रहे हैं? 1, तो ये कौन सा रहा होगा? लीनियर रहा होगा। या फिर इसमें देखो हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? यहाँ पर ओनली 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करा। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 कितनी बार टच किया? 3 बार, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 3। एक्स एक्सिस को टच करा है क्योंकि हमारा पोलोमिल किस फॉर्म में है? एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 बार टच करा, नंबर ऑफ जीरोज 2। 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोज 4। 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज 3। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, आपने इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अपना थंब इम्प्रेशन दें, यानी कि आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जब कोई वीडियो आती तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। ओके, हैव ए नाइस डे।